तो ठाकुर दा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गहमर। जी हाँ, एक्चुअली ये गहमर एक गांव है जहाँ पे मेरा घर है। तो आज हम लोग घर के लिए रवाना होंगे और सारे सामान पैक हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पे ये एक बैग तैयार करना गर्ल्स सुन टिकट ID, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। 3 बैग है मेरे पास, अभी बस कैब आ ही रही है, उसके बाद हम निकलेंगे और पूरा ब्लॉग देखिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, लिटरली मज़ा आने वाला है। ओए होए, आपने तो खोल दी गेट। इसको रख दो यहाँ, ये रख दिया भाई, ये हो गया सेट। तो फिलहाल भैया आ गए हैं, हमने गाड़ी ले ली है और अभी बज रहे हैं कितने, 3:20। तो 3:20 हो रहे हैं और हमें पहुंचना है 4:30 बजे तक। तो इस बार हमने गलती नहीं करी है और हर बार की तरह इस बार गलती नहीं करेंगे और टाइम से हम लोग पहुंच जाएंगे भाई। और उसके बाद ट्रेन पकड़ लेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। नहीं छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी भैया, अगर छोड़ने की नौबत आएगी नहीं तो फिर ये नौबत लाने नहीं देंगे। तो फिर से इस बार ट्रेन मिस नहीं होगी। चलो भाई। तो जैसा कि मैंने बोला, तो इस बार ट्रेन छूटेगी नहीं। टाइम से निकल गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि गाड़ी थी 4:20 पे और मेरे दोस्त ने बताया था कि 4:30 बजे के आसपास है। तो मैंने 4:30 बजे कंसीडर कर लिया था, उस हिसाब से मैं निकला था। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग मंडी हाउस पहुँचे हैं और मंडी हाउस में यहाँ पहुँचने का टाइम हो गया, अभी ये 4 बज रहे हैं अभी। तो अब 20 मिनट में कैसे पहुँचेंगे। और ये भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जैसे ही पहुंची, इतनी ज़्यादा भीड़, अब मैं क्या बोलूँ। मैं यहाँ की कहानी बताता हूँ, पहले जल्दी से जाने दो मुझे, ट्रेन में आ गया। ठंड में किसी के पसीने निकलते देखें, देखो यहाँ पे भाई ठंड में पसीने निकल रहे हैं और मुझे यहाँ से पेंट्री कार में होके जाना पड़ रहा है। ये देखो, लग रहा है मैंने नौकरी लगवा ली अपनी इसमें। अब मैं कैसे कैसे अंदर गया हूँ मुझे ही पता है भाई। मैं घुस गया था दूसरे कंपार्टमेंट पे, फिर वहाँ से अंदर होते हुए H1 में घुसा था। H1 से मुझे जाना था B7 पे, अभी B10 पहुँचा हूँ। अब ये धीरे धीरे मैं पूरा सामान लेके पूरी गाड़ी के अंदर टहल रही है। देखो पसीने देखो भाई। तो मुबारक जी मुबारक, फाइनली मैं आ गया हूँ अपने कंपार्टमेंट में और ये मैंने ले ली है रबड़ी। और रबड़ी खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि भाई भूख लगी थी। अब उसके बाद मैंने इंतज़ार किया कि सरकारी खाना कब आएगा, तो सरकारी खाना अभी तक आया नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा स्नैक्स है तो इसको खा के पहले काम चला लेते हैं। अभी हमने फिर उसके बाद ले ली एक छोटी सी सेल्फी वेल्फी और थोड़ा सा कर लिया इन्जॉय करने के बाद भैया एक सामने बैठे थे। मैंने सोने की कोशिश करी, मैं सुबह से थका था, ऑफिस से आया था। ये भैया सोने की एकदम तैयारी में ही नहीं थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे। कल करा तड़ा हेलो सही में इन्हें के पी क्या हैं मिली गधा ये तो कहाला हाँ भले दारू मिली चाहे ना लेके आइम चाहे ना लेके बाकी आइम। मुझे कंपार्टमेंट में ना घूम के, मतलब मैं दिल्ली से गाजियाबाद तक सिर्फ कंपार्टमेंट ढूंढते हुए आया हूँ। अभी फिर तो फाइनली आ गया है खाना, वही जो सरकारी खाना मिल रहा था। तो अभी सरकारी खाना लेना है भाई और चुपचाप से खा लेना है बहुत जल्दी से, क्योंकि खा के फिर सोना ही है। वैसे तो सामने मामा जी खड़े, तो मामा जी ने भाई अपनी टिकट विकेट चेक कर ली है, तो इनका भी तामझाम हो गया है ख़त्म। वैसे किसी से बहस कर रहे थे, फिर बहस करके इन्होंने शायद पैसे वैसे तो चलता है, सरकारी काम है। मैं 1 घंटे पहले ही इधर आके बैठ गया था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे उतरना भी था। तो यहाँ से अभी बज गए हैं 3:15। तो 3:15 पे आपको देखो टाइम भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 3:15 और मैं पहुंच गया हूं मुगल सराय। अभी तो इसका नाम DDU हो चुका है वैसे ना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो गाड़ी भाई बहुत लेट हो गई और ऐसी स्थिति गाड़ी में ना यार पूछो ही मत, मतलब राजधानी को बर्बाद कर दिया। इतनी भीड़, ओए 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 ओए। अब फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन धुंध देख लो भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी विजिबल नहीं है। अब यहाँ से मुझे लेनी है सरमजीवी और वो किस स्टेशन से आ रही है नहीं पता है। अब चलते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद घर पहुँचना है भाई। अभी यहाँ से और 60-70 किलोमीटर जाना है, बहुत दुख है। तो सुबह यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ रहा है भाई। इधर वेटिंग रूम भी पूरा भरा हुआ है, तो मुझे अब बाहर ही बैठना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, 3:17 हो रहे हैं आपके सामने और यहीं पे गाड़ी आएगी तो उसका वेट करना है। बाकी सारी गाड़ियाँ आके चली जा रही हैं। देखो ये भी आई, आके चली गई, मेरी वाली आई नहीं रही है यार। मैं कब से वेट ही कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस जन्म तो मतलब अब क्या ही बोलूँ, इस जन्म में वेट ही करना लिखा है अभी। लेकिन फिर मैं चलते चलते आगे एक दादी दिख गई मुझे, तो मुझे लगा कि इनसे ना कुछ ख़रीद लेना चाहिए थी। दातून बेच रही थी
और सुबह सुबह वैसे भी मतलब मेरे पास टूथपेस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें थी, बट मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना वो फील लेना चाहिए, क्योंकि नीम का पेड़ और नीम का दातून यार आप लोगों को पता है कि कितना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, बट आज के टाइम पे करता कौन है। बट मैं आज इसी से मुंह धुलूंगा, मैंने सोच किया था, तो आपके सामने मैं हूँ अभी देखो मुंह धुल रहा हूँ, और शायद मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसको धुल के ना, तो मैं आपको कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने एक दातून खरीदा, ये 5 रुपये का मिला वैसे मुझे, एक दातून खरीदने के बाद आपको कुछ करना नहीं होता है, इसको तोड़ना होता है और ये टंग क्लीनर बन जाता है, मतलब एक ही दातून से दोनों काम हो जाता है। उसके बाद भाई आगे ट्रेन में मैं घुसा और इतनी भीड़ पूछो मत, मेरी हालत ख़राब हुई, खड़े खड़े मुझे घर तक जाना पड़ा। ये गहमर स्टेशन भाई, वेलकम टू गहमर। तो ये है हमारा गाँव जहाँ पे हम लोग रहते हैं, शुरू से रहते आए हैं। और यहाँ पे आने के बाद बाहर जैसे ही मैं निकला तो बाहर पूरी धुंध थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। गहमर गाँव, हाँ मतलब फाइनल डेस्टिनेशन है ये, यहीं पहुँच गए भाई। मैं आ तो गया हूँ, मुझे अब यहाँ से समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या लेना है, कैसे घर जाना है, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा। वो रिक्शा होती है ना, रिक्शा से बहुत नज़दीक पड़ता है मेरा घर, बट अभी कोई रिक्शा वाला दिख नहीं रहा है, ऑटो वाले दिख रहे हैं। तो फाइनली मैंने बुक कर लिया एक ऑटो। मैंने कहा भाई अब इसी से चलते हैं। घर वाले तो फ़ोन उठाने से रहे, क्योंकि घर वालों को तो धप्पा करना था, तो धप्पा के चक्कर में हो गया था मसला। तो अब ये ऑटो वाला भी भाई अलग ही प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। ये पहले बोला कि चलो आपको अकेले लेके चलता हूँ, फिर इसने जो है लोगों को बिठाने शुरू कर दिए। अब इन भैया से वो डील कर रहा है, और डील करते करते आगे क्या हुआ कि फिर ही आगे चला गया। फिर इसने कुछ देर बाद बोला कि मैं फिर से वेट करूँगा, फिर वो आएगा, और फिर उसके लिए फिर से वेट करना शुरू कर दिया इसने। और इधर की रोड भाई थोड़ी ख़राब हो गई है, शायद ना कल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बारिश की वजह से ना चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई हैं। यहाँ पे ये दुकानें आप देख लो, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे एक मैरिज हॉल भी है, तो सब कुछ घुमाऊंगा, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो जो भी मैं दिखाते बन रहा है वो सब दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का कोतवाली है, मतलब थाना आपके यहाँ पे होता होगा, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कोतवाली है। देखो भाई सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि घर पे पहुँचना था, अब धीरे धीरे घर की ओर पड़ रहे हैं, तो घर के दरवाजे के अंदर तो मैं कैसे घुसा हूँ ये मेरा मन ही जानता है, और बाहर पूरी दुनिया को पता लग गया कि कोई ना कोई आया है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं आया हूँ। अब फाइनली मम्मी से मुलाकात करनी थी, ये रही मम्मी, और इनको ढूंढते ढूंढते मैं क्या ही बोलूँ। अब ये है भैया थोड़ा इमोशनल मूवमेंट और प्यारा सा मूवमेंट। नेक्स्ट मैं अपने आप को दादाजी से मिलाता हूँ। वैसे बंदर देख लो, बंदर कैप्चर कर लिया है दादाजी से। और बाद में शादी ब्याह बढ़िया से कायदा का लड़की मिल जाती से तो तुम्हारा महतारी जनकी चाहत वो अभी दूसरे सोर वाली वो कहता डर कुछ तो क्या कहता रही हो, क्या कहता रही वो कहता रही कि अभी कुछ नहीं। हम कहलिए कि भाई 3 गो लड़का बनो सो 3 गो कार चाहिए, 3 गो बंगला चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, शादी ब्याह। तो ना वो हर जगह ऑब्जेक्शन करे लिए अभी नहीं की चाहत। हाँ पहचान ले लू, पहचान ले लू। बाबू रे तो नहीं तहरे खाती हो बे बाबू, कहते का है भगवान दर्शन करे तो हमारे बचवा के दर्शन हो गई ना। काल हुआ तो कौन के है तो उनको कह क्या है हमारे छोटे हुआ फिर कम हाँ हम ना रोहन। तो फाइनली ये गांव का छत है, और मैं आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज थी इसमें ना, मैं वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं आ जा रहा हूँ, मैंने धप्पा किया था। वैसे तो धप्पा किया था, तो हुआ क्या, ये आप मत करना, कभी कभी धप्पा करना ना थोड़ा सा गलत हो जाता है। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि जैसे ही मैं आया उसके बाद किसी को पता तो था नहीं। अब मेरे को कोई ऑटो कुछ नहीं मिल रही है वहाँ पे, तो मैं घर वालों को बुलाऊँ तो बुलाऊँ कैसे, क्योंकि तो धप्पा करना था। फिर मैं किसी तरह यहाँ तक आया। आने के बाद भाई दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, दुनिया देख रही है कि कौन आ गया, क्या ही चल रहा है। मुझे लगा चोर वोर समझ के मार के ना भगा दे घर वाले। फाइनली फिर उसके बाद फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी आई, फिर दरवाज़ा खोला। आपने बाकी का सीन देखा ही होगा।
तो एक बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही। आप लोग बताना कमेंट में कि ठाकुरदा ब्लॉग में आपको देख के ये जर्नी कैसी लगी, और आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डेफिनेटली करना, बहुत मज़ेदार है। लेकिन थोड़ा सतर्क हो क्योंकि मार मत खाना यार अपने ही घर में। तो फाइनली साइनिंग ऑफ, रुद्र प्रताप सिंह। मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। अभी तो बहुत सारे ब्लॉग आएंगे यहाँ के, एक एक चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगा आपको। गांव वाली फीलिंग नहीं दिलाई ना तो थारा भाई रुद्र प्रताप सिंह नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।